तो भाई हम लोग के साथ हैं रैंक 1 छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की बेटी हर्षिका यादव, जो हमारे पिछले बैच से थी। एयरफोर्स के 1.0 से थी आप या 2.0 से थे आप? 2.0। 2.0 बैच से थे आप, ठीक है। और ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो 1.0 2.0 दोनों बैच में होते हैं हम, लेकिन ये 2.0 बैच से मतलब सिंगल बैच 2.0, उसमें इन्होंने एडमिशन लिया था और फाइनली इनकी रैंक 1 आ चुकी है। तीसरा अटेम्प्ट था। इससे पहले जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं उसमें फेज 2 तक भी नहीं पहुंची। तो मतलब, और आप ये समझिए इन्होंने अपना लास्ट अटेम्प्ट देके मतलब ये सोचा कि ये लास्ट अटेम्प्ट देते हैं इसको, इसमें हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो बाकी आगे की जितनी भी जानकारी है वो हम हर्षिका से लेंगे। तो हर्षिका, अभी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर बहुत। बहुत अच्छा लग रहा है। चलो बढ़िया। सबसे पहले जब रिजल्ट आया था तो तुमने किसको बताया था, मतलब घर में पापा। मम्मी को या पापा को? पापा। मतलब रिएक्शन कैसा था इवन, क्योंकि मेरा भी जब सिलेक्शन हुआ था तो मेरा रिएक्शन बस, मैं गया पापा को बताया मैंने कि मेरा सिलेक्शन एयरफोर्स में हो गया। पापा कह रहे हैं हाँ ठीक है, सिर्फ इतना। तो पापा का उस टाइम रिएक्शन कैसा था? क्योंकि ज्यादा पापा, इमोशनली कनेक्ट होते हैं बच्चियों से तो सबसे ज्यादा कनेक्ट होते हैं फादर, सबसे ज्यादा कनेक्ट फादर होते हैं मुझे लगता है। पापा बीच बीच में पूछते रहते थे सर जी, मतलब जब से पेपर दिला के आए थे ना उसके बाद से कि कब आ रहा रिजल्ट, कब आ रहा रिजल्ट, ऐसे करके। फिर जब हाँ रिजल्ट आया तो काम मतलब ड्यूटी में गए थे, तो मैंने कॉल हाँ, करके बताया तो बहुत खुश हो गए थे वो। बहुत खुश हो गए थे। जी सर। फिर उसके बाद मम्मी को बताया? हाँ, उसकी बात घर में सभी को बताई। चलो बढ़िया। फिर मतलब फिर तो मम्मी ने सबको बता दिया होगा, सारे रिश्तेदारों को पता चल गया होगा। अगल बगल अभी अड़ोसी पड़ोसियों को बताएगी नहीं? पता है सर, वो दादी द्वारा सभी को पता चल गया। चलो बढ़िया। मतलब हाँ, खुश लग रही हो तुम। तो चलो अच्छा ये बताओ, जो जब तुमने तैयारी शुरू करी थी, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करते हैं, जब पहली बार अटेम्प्ट दिया था, तो उस समय क्या मतलब ऐसी गलतियां रही जो फेज 2, मतलब फेज 2 क्या कह रहा हूँ मैं, कि सेकंड अटेम्प्ट तक में भी नहीं हो पाया, फेज 1 भी क्लियर नहीं हुआ, ऐसा क्या था मतलब उस टाइम? फर्स्ट अटेम्प्ट में ये था सर कि मैं 12th क्लियर करके जस्ट दिलाने के लिए, उस समय मेरे को इसके बारे में पता भी नहीं था, मतलब एयरफोर्स एक्स मतलब ग्रुप ऐसे। सिर्फ ऐसे इवेंट की भर दिया सिर्फ, कि देख लेते हैं कि कैसा हाँ होगा, बस इस टाइप में? जी सर, और उसमें ये गलती हो गया था कि पहले बार में ही मतलब मैं थोड़ा डर गई थी, तो ना पूरा क्वेश्चन हाँ गणित में बच गया था मेरा। तो ना मैं हाँ पूरा क्वेश्चन नहीं पाई थी, इस कारण उसमें फर्स्ट बार में वो कट गया, हाँ। मतलब नहीं और पाया। और दूसरी बार में फिर क्या किया? सेकेंड बार में मतलब क्वेश्चन सभी को अटेम्प्ट किया, लेकिन वो जो एक अलग अलग सब्जेक्ट में कट ऑफ रहता है ना सर, तो उसमें एक सब्जेक्ट में रह गया था। किस और सब्जेक्ट में रह गया था? शायद उस टाइम में फिजिक्स में रह गया था। फिजिक्स में रह गया था। मतलब फिजिक्स सबको कहीं ना कहीं वो दर्द देती है, फिजिक्स है। फिर उसके जी सर। बाद वो चीजें फिर कैसे सही करी? उसके बाद मैं लगातार प्रैक्टिस कर भी रही थी, और मेरा कॉलेज का एग्जाम और एनसीसी का एग्जाम ये सब हो जाता था ना सर, तो उस टाइम सेकेंड अटेम्प्ट में यही मैं फंस गई थी। उसके बाद इस बार ना लगातार प्रैक्टिस करती गई, और इस बार मेरा बैकलॉग भी नहीं था, तो प्रैक्टिस सेशन वगैरह सब चीज लगाती गई, फिर वो हो गया। मतलब जो डेली क्लास होती थी, डेली क्लास लेती थी, सारे नोट्स बनाती थी प्रॉपर, चीजें जी समझ सर। में आती थी? लाइव क्लास लिए हैं, रिकॉर्डेड लिए हैं? सर लाइव के लिए मतलब नेट नहीं बच जाता था ना, तो मैं रिकॉर्डेड ही देखती थी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, कभी कभी लाइव कभी कभी रिकॉर्डेड, मतलब हाँ। क्योंकि मैंने लाइव चैट्स में तुम्हारा नाम देखा है बेसिकली, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है ये। उसके बाद अगर मैं बुक्स की बात करूँ, तो क्या कोई पर्टिकुलर कोई बुक अलग से तुमने पढ़ी थी, या फिर जो नोट्स हम लोग प्रोवाइड कराते थे, जो डीपीपी मिलती थी, सिर्फ उतना ही पर्याप्त था? नोट्स और डीपीपी बहुत पर्याप्त था सर, पूरा मतलब वही आता था ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, बस वही वही। छाप के आते थे। जी सर। बड़ी अच्छी बात है। यार मैं ना उस ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा हूँ जो कोई एक बच्चा ये तो बोल दे कि सर मतलब हाँ, आपके नोट्स के अलावा भी कुछ पढ़ना है। मतलब पिछली बार भी यही था, जितने भी बच्चों का मैंने इंटरव्यू लिया है वो यही बोलते हैं कि सर आप जितना पढ़ा रहे हो मोर देन इनफ है। इस बार जो एयरफोर्स का भी पेपर हुआ वो तो बहुत ही ईजी आया। मतलब जी सर। इवन 25 में से लगभग 23 क्वेश्चन बहुत इजी थे। अभी नेवी का एग्जाम रिसेंटली हुआ, उसमें भी यही हो रहा है।
पर तुम लोग की भी मेहनत है, बहुत अच्छे से कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। फिजिक्स भी आसान आ रही है और मुझे तो आसान लगेगी, देखो ठीक है। बाकी बच्चों के नजरिए से देखें तो चीजें ठीक है, बढ़िया। और मैथ्स का कैसा रहा? सर मैथ्स भी सर जितने पढ़ाए थे उतना ही, मतलब बहुत अच्छा आया था सर मैथ्स भी। और सर मतलब बीच बीच में क्वेश्चन दे रहे थे ना, तो वो हाँ, क्वेश्चन का मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तो ऐसा था कि वो आया ही था ऐसा टाइप का। आया ही था मतलब लाइक सेम टू सेम कुछ ऐसा? जी सर। मतलब जो क्लास में पढ़ाया था सेम वही क्वेश्चंस लाइक ऐसे हैं? जी चलो सर। बढ़िया। और अच्छा, टेस्ट कहाँ से देती थी आप? जो आप लोग प्रैक्टिस सेशन चलाते थे वो सब पढ़ती थी सर, और मतलब गूगल से। यूट्यूब के प्रैक्टिस सेशंस भी लिए हुए हैं आपने? हाँ, उस टाइम हमारा यूट्यूब में भी क्लास चल रहा था, फ्री क्लासेस, तो उसको भी देखती थी सर। चलो बढ़िया। नहीं, यूट्यूब पे तो तेजस चलाई थी आई थिंक, पिछली बार हम लोगों ने वो तेजस फ्री। सीरीज चलाई थी। हाँ, फ्री में जो तेजस सीरीज चलाई थी। चलो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा, ये बताओ ऐसा कोई मैसेज, क्योंकि मुझसे तो तुम्हारी बात हो गई है, किसी फैकल्टी को अगर कुछ बोलना चाहो पर्सनली, थैंक यू बोलना चाहो, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ऐसा तुम्हें लगता हो कि मतलब इसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा मेरा, और मतलब ये चीज़ें मैं नहीं समझ में आती थी, और पर्सनली पीडब्ल्यू का जब से बैच लिया वो चीज़ें समझ में आने लगी। क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ इन बातों को, कि अचानक से जो चीज़ हमें नहीं समझ में आती थी और आने लगी, तो हमें कहीं ना कहीं गुरु में भगवान दिखने लगता है, और बड़ा कनेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं हम लोग टीचर्स से। सबसे मेरा मेरा इंग्लिश बहुत वीक था सर, मतलब अभी भी हाँ, है, वैसे नहीं बोलूंगी। ठीक है, हाँ। ऐसे करके इंग्लिश नहीं, सबसे लेकिन ज्यादा मैंने वीक। मैंने तुम्हारे फेज टू में जो आप जीडी के लिए प्रैक्टिस करते थे, जो आप वॉइस नोट बना के भेजते थे, मैंने सुनी है, मुझे तो नहीं लगता भाई वीक है। पहले मुझे थी तो लग सर। मैम पढ़ाई सबसे पहले, मतलब पहला बार जब अटेम्प्ट था तो मैम पढ़ाई थी। उसके बाद से सर दीक्षा मैम, सर दीक्षा मैम। जी सर। हाँ। उसके बाद में इंग्लिश इतना आसान लगने लगा था कि मतलब ग्रामर है तो ग्रामर तो निकल ही जाएगा, मतलब कोई भी एग्जाम दिलाऊं तो ग्रामर इतना इजी लगता है कि अब हो ही जाएगा ग्रामर क्लियर, ऐसा करके मतलब अच्छा, सर मैडम पढ़ाने से इंग्लिश मेरे लिए मतलब ग्रामर पूरा इजी हो गया है ऐसा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और मैथ्स में? मैथ्स में भी सर, मतलब हम लोग छोटे छोटे चीज था जो सर पढ़ाए हैं, हम लोग वो स्कूल तक पढ़ी ही नहीं थे, तो वो सब हम लोग नए नए जाने ऐसे हैं। और अच्छा, फिजिक्स अच्छा। में भी। मैं तो पुनीत सर से कहता रहता हूँ कि भाई लेक्चर्स थोड़े बढ़ा लो, मुझसे कहते हैं कि जितना पढ़ा रहा हूँ भाई इसमें एयरफोर्स का हो जाएगा, आपको आपको पढ़ना है अलग से, तो मैं अलग से आपके लिए लेक्चर लगा देता हूँ। कहना मेरा थोड़ा सा पुनीत सर से मतलब इस प्रकार की बातचीत चलती रहती। मैंने क्लास में भी तो मैं शेयर करता हूँ तुम लोगों से ये सारी चीजें। ठीक है, चलो बहुत अच्छा रहा। अच्छा, फिजिक्स मतलब बच्चों को जो सबसे ज्यादा डराती है, कोई भी एग्जाम हो फिजिक्स, तो फिजिक्स में पर्सनली किस लेवल पे हेल्प मिली? क्योंकि फेज टू जो मतलब फेज टू कह रहा हूं मैं, जो सेकेंड अटेम्प्ट था तुम्हारा, जिसकी वजह से उस सब्जेक्ट की वजह से जिसकी वजह से तुम्हारा फेज टू नहीं क्लियर हुआ था, वो फिजिक्स थी। लेकिन वही चीज तुमने तीसरे अटेम्प्ट में वो चीजें क्लियर कर ली। तो मतलब ऐसा क्या करा तुमने, क्या चेंजमेंट करे कि पहले फिजिक्स तुम ऐसा था कि यहाँ से भी पढ़ना है, वहां से भी पढ़ना है, इस बुक से भी पढ़ना है, मतलब एक प्रॉपर फोकस नहीं था, और इस बार क्या हुआ कि फोकस था? मतलब क्या तुमने चेंज किया, तुम बता सकती हो प्रॉपर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर वो मैं नोट्स बनाती गई आप जो बताते थे, तो हाँ, उसको ना रिवाइज करती गई। और ये था कि 3 दिन पहले मेरे को और रिवीजन करना ही है, गणित का प्रैक्टिस करना ही है, ऐसे करके उसके बाद हाँ। मैंने बांधा था कि 5 दिन इसको पढ़ूंगी, फिर 5 दिन इसको, फिर बचा गया टाइम जो रहेगा उसको रिवीजन में डालूंगी। तो मैं आप जो जितना नोट्स बताए थे ना, और मेन मेन पॉइंट कि इसको करना है ऐसे करके, तो उसको रिवीजन करती गई, फिर मेरे को वो आसान लगता गया, वही ट्रिक वही था, तो उसी से हो गया सर। नोट्स बनाए हुए हैं, नोट्स बनाए हुए हैं आपने? आप यहीं आसपास रखे हुए नोट्स अगर तो दिखा दो, तो बच्चे ये भी देखे कि हाँ भाई नोट्स बनाए हुए हैं। या चलो कोई नहीं, जब अभी अगर हम लोग आएंगे तो वहीं पे देखते हैं नोट्स। ठीक है। अभी आगे का क्या प्लान है, आगे का क्या प्लान है? सर आगे का वही है कि वहां जाऊं, उसके बाद ये सोच रही थी कि अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो सीडीएस की तैयारी करूंगी, या फिर अगर वापस वहां नहीं कर पाई तो आगे करूंगी तो एसआई की तैयारी करूंगी, ऐसे करके दोनों का मतलब एक गोल है कि
उसमें करूंगी या फिर एसआई की तैयारी करूंगी, ऐसा चलो करके। कोई नहीं। और अच्छा थैंक यू क्या सर। चाहती हो पीडब्ल्यू जो मतलब कि, क्योंकि बेसिकली मैं तो बहुत खुश हूँ, तो मतलब क्या चाहती हो कि अब पीडब्ल्यू मतलब कुछ ऐसा करे कि हाँ लगे कि हाँ भाई कुछ जो है हमने अचीवमेंट किया है ये सारी चीजें, ऐसा करके सर जितना आप हो पढ़ाए सकती वो है क्योंकि हमारे लिए बहुत। नहीं नहीं वो तो है। मैं बड़ा भाई हूँ बेसिकली। मैं वैसे भी बोलता हूँ बच्चों से, बच्चे मुझे सर नहीं बोलते। अभी मैं एग्जाम सेंटर गया था, बच्चे आ गए थे गले मिलने लगे, भैया भैया भैया। तो वो अलग वाइब होती है, ठीक है। क्योंकि मैं जब भी बच्चों को इंटरव्यू लेता हूँ तो मतलब बच्चे हाँ फ्रैंक हो जाते हैं उस लेवल पे कि हाँ कि बड़े भाई से बात कर रहे हैं। तो जो भी कुछ है तुम बता सकती हो। सर ऐसा तो कुछ नहीं है सर। चलो चलो बढ़िया बढ़िया। और और मम्मी ठीक है, पापा जी सर। अभी सब 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 बढ़िया। क्या मम्मी कहाँ होंगे यहीं सर? पे हैं? नो सर। मम्मी यहीं पे हैं? अभी तो खाना वगैरह खा के सब आराम कर रहे थे। चलो ठीक है, 1 बज रहा है भाई, 1 बज रहा है, 11 हो रहा है। कोई नहीं, चलो फिर मम्मी से भी बात करते हैं। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। बेसिकली मैं जो फाइनल कंक्लूजन निकला वो ये है कि जितना क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है उसको कंप्लीट करे। कोई एक बैच पकड़ ले, 1 साल लग के तैयारी करे, प्रॉपर ढंग से हो जाएगा। यस सर। ठीक है, हो जाएगा। और बेसिकली होना क्या है कि रैंक भी आ रही हैं तो रैंक भी आएंगी। और रैंक 1 लाना, रैंक 2 लाना, रैंक 10 लाना, ये कोई नहीं सोचता है। तुमने सोचा था कि रैंक 1 आएगी? नो सर। ये कोई नहीं सोचता है। सब यही सोचते हैं कि हमारा बस सिलेक्शन हो जाए। रैंक कोई यस भी सर। है, बट आपकी जो तैयारी है उसमें अगर ईमानदारी रहेगी, अगर उसमें बेहतरीन ढंग से आप अपना पोटेंशियल डालेंगे, फाइनली आप सेलेक्ट होते हैं और रैंक भी लेके आते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 अच्छा लगा हर्षिका। और थैंक यू बेसिकली देखो आगे का प्लान करते हैं, ठीक है। आगे क्या होता है उसका अपडेट आपको टीम दे देगी, ठीक है। चलो सर। ओके, जय हिंद। थैंक सर। जय हिंद बेटा, जय हिंद, जय हिंद।